हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल व्रत कथा और नियम में। आज मैं आपको नारायण अष्टकम का हिंदी अनुवाद बताऊंगी। यदि आप गुरुवार का व्रत रहते हैं तो नारायण अष्टकम का पाठ जरूर करें। अति वात्सल्यमय होने के कारण, भयभीतों को अभयदान देने का स्वभाव होने के कारण, दुखी पुरुषों का दुख हरने के कारण, अति उदार और पापनाशक होने के कारण और अन्य अगणित कल्याणमय पदों की प्राप्ति करा देने के कारण सारे जगत के लिए भगवान लक्ष्मीपति श्री विष्णु ही सेवानीय पूजनीय हैं, क्योंकि प्रहलाद, विभीषण, गजराज, द्रौपदी, अहिल्या और ध्रुव ये सभी इन कार्यों में साक्षी हैं। अरे प्रहलाद, यदि तू कहता है कि ईश्वर सर्वत्र है तो मुझे खंबे में दिखा। दैत्य हिरण्यकश्यप के ऐसा कहते ही भगवान श्री विष्णु ही नरसिंह का रूप धारण करके वहां पर आविर्त तो हो गए और उन्होंने अपने नखों से हिरण्यकश्यप का वक्ष स्थल विदीर्ण करके अपना वात्सल्य प्रकट किया। ऐसे दीन रक्षक भगवान नारायण ही मेरी एकमात्र गति हैं। हे श्री राम जी, यह निष्पाप विभीषण राक्षस रावण के भय से आया है। यह सुनते ही सुग्रीव, पुलस्त ऋषि के पौत्र को तुरंत ले आओ और उनकी रक्षा करो, ऐसा कहकर अभयदान श्री राम ने उन्हें दिया। वह सबको विदित है। ऐसे दीन रक्षक भगवान नारायण ही मेरी एकमात्र गति हैं। ग्राह मगरमच्छ द्वारा पैर पकड़ लिए जाने पर सूंड उठाकर, हे ब्रह्मा आदि देवगण, मेरी रक्षा करो, इस प्रकार से अत्यंत दीन वाणी में पुकारते हुए गजेंद्र हाथी की रक्षा में देवताओं को असमर्थ देखकर डर मत, ऐसा कहकर जिन श्रीधर भगवान विष्णु ने ग्राह का वध करने के लिए चक्र को उठा लिया और उस चक्र से ग्राह का वध करके गजेंद्र की रक्षा की, ऐसे दीन रक्षक भगवान नारायण ही मेरी एकमात्र गति हैं। हे कृष्ण, हे अच्युत, हे कृपालु, हे हरि, हे पांडव सखे, तुम कहाँ हो? दुर्योधन द्वारा लूटी गई, दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्वारा निर्वस्त्र की जा रही मुझ आतुर असहाय नारी की रक्षा करो। इस प्रकार से प्रार्थना करने पर जिसने अक्षय वस्त्र से द्रौपदी का शरीर ढककर उसकी रक्षा की, वह दुखों का उद्धार करने में तत्पर भगवान नारायण मेरी गति हैं। जिनके चरण कमलों के नखों का जल त्रिलोक के पाप समूह को ध्वंस करने वाला है, जिनका नामृत समूह पान करने वालों को संसार सागर से पार करने वाला है, तथा जिनके पैरों की रज से पाषाण भी मुनि के शाप से मुक्त हो गया, अर्थात पत्थर की बनी अहिल्या पुनः स्त्री बन गई, ऐसे दीन रक्षक भगवान नारायण ही मेरी एकमात्र गति हैं। अपने पिता भाई उत्तानपाद के साथ राज सिंहासन पर बैठा हुआ देख ध्रुव ने जब स्वयं भी वहां पर बैठना चाहा, लेकिन उसके पिता ने उसको गोद में नहीं लिया और वे माता ने भी उसका अनादर किया। उस समय तपस्या करके ध्रुव ने, जिनकी कृपा से सुमेरगिरी के राज सिंहासन की प्राप्ति की, ऐसे दीन रक्षक भगवान नारायण ही मेरी एकमात्र गति हैं। जो पीड़ित हैं, विषाद युक्त हैं, शिथिल हैं, भयभीत हैं अथवा किसी भी घोर आपत्ति में पड़े हुए हैं, वह सभी लोग नारायण शब्द का संकीर्तन करके दुख से मुक्त होकर सुखी हो जाते हैं।